नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेश नारियल की बर्फ़ी बनाएंगे। ये एकदम कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है, बहुत जल्दी, बड़ी आसानी से बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेश नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने 2 फ्रेश नारियल ले लिए हैं। इस तरह के नारियल आपको मिलेंगे। इसका हमने ये सेल हटा दिया है और इस तरह का नारियल अंदर से ये निकल आया। इसको हम छीलेंगे। तो ये जो ऊपर का काला छिलका है वो हम एकदम पतला पतला इस तरीके से चाकू से छीलकर हटा देंगे। नारियल का काला छिलका हमने पूरा ऊपर से उतार दिया है। हम इसे एक बार धो लेते हैं और इसको ग्रेट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे नारियल को ग्रेट कर लेंगे। ये हमने दोनों नारियल ग्रेट करके तैयार कर लिए। अब हम इन्हें पीसेंगे और इसका हल्का दरदरा पाउडर बना लेंगे। 5-10 सेकंड चलाएंगे और चेक करेंगे। ये नारियल का हमारा दरदरा सा बुरादा बन गया है और हमें ऐसा ही चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक मिक्सी को नहीं चलाएंगे वरना इसका पेस्ट बन जाएगा और वो अच्छा नहीं रहेगा। ये नारियल का बुरादा हमने बना लिया। अब बर्फ़ी बनाते हैं। तो पैन गरम कर लेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। मेल्ट होने देते हैं और अब डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। तो इसे हम मेज़र कर लेते हैं। ये 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट है। इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भूनेंगे। इसे हमने 5 मिनट भून लिया है। अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे और लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि जमने वाली कंसिस्टेंसी तक नहीं आ जाता। अगर आप कम मीठा पसंद करते हो तो कंडेंस मिल्क थोड़ा सा कम डाल सकते हैं और कंडेंस मिल्क की जगह बर्फ़ी को मिल्क पाउडर और शुगर पाउडर मिलाकर भी बनाया जा सकता है। इसी तरीके से मावा एंड शुगर पाउडर मिलाकर भी बनाया जा सकता है। मिश्रण काफ़ी गाढ़ा हो गया है, जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पहुंच गया है। हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे तरीके से मिला देंगे। हम गैस बंद कर देते हैं और इसे जमाते हैं। इसे जमाने के लिए हम एक प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे चिकना कर लेंगे और ये मिश्रण प्लेट में डाल देते हैं। इसे एक जैसा फैला लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी पिस्ता कतरन डालकर गार्निश करेंगे। इन्हें दबाकर बर्फ़ी में फिक्स कर देंगे। इसके ऊपर हम काटने के निशान डाल देते हैं। पीसेस अपनी पसंद के अनुसार थोड़े छोटे या थोड़े बड़े बनाए जा सकते हैं। बर्फ़ी को सेट होने देते हैं। इसके बाद पीसेस अलग करेंगे। बर्फ़ी सेट हो गई है, पूरी तरीके से ठंडी हो गई है। प्लेट को नीचे से हल्का सा गर्म कर लेंगे ताकि पीसेस आसानी से निकल आएंगे। बिल्कुल 5-10 सेकंड प्लेट को गर्म कर लेंगे। फ्रेश कोकोनट बर्फ़ी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी बनी है और बहुत जल्दी बन जाती है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इसे पकाएं तो लगातार चलाते रहें। कढ़ाई के तले में लगनी नहीं चाहिए। जमने वाली कंसिस्टेंसी तक इसे पका लें और जमा दें। बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेश कोकोनट बर्फ़ी को फ्रिज में रखकर पूरे 7-8 दिन तक खाया जा सकता है। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।